हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम चैप्टर संस्कृति पढ़ेंगे जो कि बदन आनंद कौशल्यायन जी द्वारा लिखा गया है। कौशल्यायन जी एक संवेदनशील विचारक व्यक्ति थे और बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। इनका जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना ग्राम में हुआ। इनके बचपन का नाम हरनाम दास था। महात्मा गांधी जी के साथ रहकर इन्होंने काम किया। सन 1988 में इनका निधन हो गया। कौशल्यायन जी द्वारा रचित ये पाठ संस्कृति एक निबंध है। वैसे तो संस्कृति और सभ्यता को समझना बहुत कठिन है, लेकिन लेखक ने इस पाठ में सभ्यता और संस्कृति को समझाते हुए इन दोनों के बीच में आपसी संबंधों के बारे में भी बताया है। उन्होंने संस्कृति और सभ्यता पर खुद ही प्रश्न उठाते हुए इसके समाधान करते हुए यह स्पष्ट किया कि ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति का बंटवारा नहीं किया जा सकता। लेखक के अनुसार जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न संस्कृति। लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका सबसे अधिक उपयोग होता है, लेकिन यही सबसे कम समझ आते हैं। इन दोनों शब्दों के साथ कुछ विशेषण लग जाते हैं, तब इनका अर्थ कुछ समझ में आता है, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता क्या है? भौतिक तन को शुद्ध करता है और आध्यात्म मन को। भौतिकवादी इंसान स्वार्थी होता है तो वहीं आध्यात्मिक इंसान दूसरे की भलाई के बारे में ही सोचता है। लेखक कहते हैं कि इन दोनों को समझना बहुत कठिन है। लेखक एक उदाहरण देकर इसे समझाने का प्रयास करते हैं कि एक समय जब इंसान को आग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आग क्या है और कैसे जलाई जाती है। आज हर घर में गैस चूल्हा आदि जलाए जाते हैं, लेकिन जिस आदमी ने सबसे पहले प्रयास करके आग जलाकर इसका आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। अपने दूसरे उदाहरण के जरिए लेखक समझाते हैं कि वह व्यक्ति कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा जिसने सुई धागे का आविष्कार किया होगा। कैसे उसके दिमाग में आया कि सुई और धागा बनाया जाए, कैसे उसने ये सोचा कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे में छेद करके धागा डालकर कपड़े में दो टुकड़े जोड़े जा सकते हैं। अब अगर दोनों उदाहरणों को देखा जाए तो दोनों में एक ही चीज समान है। पहले में मानव का आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरा आग का आविष्कार, और दूसरे उदाहरण में मानव का सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरा सुई धागे का आविष्कार। यहाँ पर एक कहावत तो सही बैठती है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी पहले हमारे पूर्वजों को जिस चीज की भी जरूरत महसूस होती थी वह उसका आविष्कार कर डालते थे, और यही संस्कृति है। लेखक कहते हैं कि मानव ने जिस योग्यता, प्रवृत्ति या प्रेरणा के बल पर आग का और सुई धागे का आविष्कार किया वह उस व्यक्ति विशेष की संस्कृति है जिसने आविष्कार किया, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज दूसरों के लिए बनाई गई, वह सभ्यता है। आज हम अपने पूर्वजों द्वारा आविष्कार की गई चीजों का आसानी से उपयोग कर रहे हैं, वह हमारी सभ्यता है। मानव ने जब आग या सुई धागे का आविष्कार किया तो पहले उसे उन चीजों की जरूरत महसूस हुई, फिर उसने अपनी योग्यता अनुसार आग जलाने की कोशिश की होगी, या कपड़े आपस में कैसे सिले जा सकते हैं इसके लिए उसने कितना दिमाग लगाया होगा। तभी इतनी मेहनत के बाद उसने सुई धागे का आविष्कार किया। यही संस्कृति है। आज हम अपने घरों में फौरन गैस ऑन करके खाना बनाते हैं, कपड़े सिलते हैं, क्योंकि हमें पता है कैसे करना है, हमारे पास सामान है और सारे साधन हैं। तो ये सभ्यता कहलाएगी। पहले आविष्कृत की गई चीजों का अब आसानी से इस्तेमाल करना। इस प्रकार लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर संस्कृति और सभ्यता को अत्यंत सरल रूप में समझाया है। लेखक कहता है कि संस्कृत मानव नई चीज की खोज करता है या आविष्कार करता है, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी को वह ज्ञान अपने आप ही उसे मिल जाता है। वह उसका इस्तेमाल और अच्छे तरीके से करता है। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि और विवेक से कोई आविष्कार किया तो वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान को अपने पूर्वज से वह वस्तु आसानी से प्राप्त हो गई तो वह लोग सभ्य तो कहलाएंगे।
पर संस्कृत नहीं, क्योंकि उन्हें तो सब किया कराया मिल गया। उन्हें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी किसी चीज का इस्तेमाल करने के लिए। अब लेखक यहाँ पर न्यूटन का एक उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव कहलाएंगे क्योंकि उन्होंने एक खोज की। यदि वह ऐसा न करते तो आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में जान ही नहीं पाते। आज के भौतिकी विद्यार्थी न्यूटन की इस खोज को तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें इससे भी ज्यादा और भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त है जो न्यूटन को भी नहीं पता रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आज के भौतिकी विज्ञान के विद्यार्थी भले ही सभ्य हैं, लेकिन न्यूटन जितना संस्कृत नहीं हो सकते। लेखक कहता है कि पेट की भूख शांत करने के कारण आग का आविष्कार हुआ, शरीर ढकने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ, लेकिन पेट भरा तन ढका होने पर भी एक आदमी खुले आकाश के नीचे लेटा हुआ रात में तारों को देखकर यह जानने के लिए परेशान रहता है कि आखिर ये सब क्या है। क्योंकि एक संस्कृत मनुष्य सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं हो जाता, वह खाली नहीं बैठ सकता। कुछ भी नया जानने सीखने की उत्सुकता उसके दिमाग में चलती ही रहती है। आकाश में तारों को देखकर जिस इंसान के मन में पहली बार यह आया कि ये सब क्या है, शायद उसकी इसी उत्सुकता और बेचैनी के कारण आज हम अंतरिक्ष के बारे में इतना कुछ जानते हैं। आज की पीढ़ी में जो सभ्यता है वो उन्हीं संस्कृत व्यक्तियों की वजह से है जिन्होंने हर दिन एक नई खोज, नया आविष्कार किया। लेखक कुछ और उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे को खिलाने के लिए अपना निवाला छोड़ देता है। एक माँ क्यों अपने रोगी बच्चे को रात भर गोद में लिए बैठी रहती है, वो ऐसा क्यों करती है। रूस के एक नेता, जिन्हें यहाँ भाग्य विधाता कहा गया है, लेनिन, अपनी डेस्क में रखे हुए सूखी डबल रोटी के टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करते थे। वो ऐसा क्यों करता था। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को सुखी देखने के लिए खुद का जीवन दुख में बिता दिया। सिद्धार्थ ने भी 2500 वर्ष पूर्व अपना घर मानवता के लिए त्याग दिया था। ऐसा क्यों करते थे लोग। अगर देखा जाए तो किसी चीज का आविष्कार करना भी संस्कृति है और किसी महामानव द्वारा अपना सब कुछ त्याग देना दूसरों की खुशी के लिए, वह भी एक संस्कृति है। लेखक प्रश्न करते हुए कहते हैं कि सभ्यता क्या है, और फिर खुद ही उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि सभ्यता उसी संस्कृति का एक परिणाम है। हमारे जो भी खाने पीने के तौर तरीके हैं, ओढ़ने पहनने के तरीके हैं, आने जाने के साधन हैं, लड़ाई झगड़े के तौर तरीके हैं, ये सब हमारी सभ्यता है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की संस्कृति द्वारा हमें मिली है। उनके द्वारा किए गए आविष्कारों का आज हम सभ्य तरीके से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन मानव आज के समय में इतना योग्य हो गया है कि वह खुद मानव के ही विनाश के आविष्कार करता जा रहा है। अब ये संस्कृति है या असंस्कृति, मनुष्य दिन रात मेहनत करके अपने ही विनाश के साधन इकट्ठा कर रहा है। ऐसा क्यों है, ये मानव की सभ्यता नहीं कही जा सकती। संस्कृति यदि लोक कल्याण की भलाई के लिए होती है तो वह सभ्यता बन जाती है, लेकिन संस्कृति लोक कल्याण के लिए नहीं है तो वही असंस्कृति है, जिससे असभ्यता पैदा होती है। लेखक के कहने का अर्थ है कि पहले मानव ने अपनी योग्यता अनुसार जो आविष्कार किए, आज हम उसका उपयोग कर उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आज मानव में इतनी समझ और योग्यता है कि वह ऐसे आविष्कार कर रहा है जो मानव हित में नहीं है, जिससे सिर्फ विनाश ही संभव है। आज मानव पूर्वजों की संस्कृति को असंस्कृति में बदलकर असभ्य बन रहा है, जो सही नहीं है। तो बच्चों, यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।